सुबह उठते ही ये 5 काम कभी मत करना। श्रीमद् भगवद गीता के आलोक में भूमिका श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली एक दिव्य ज्ञान संहिता है। ये हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दिन की शुरुआत का हमारे पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सही बीज सही समय पर बोया जाए तो वृक्ष उत्तम फल देता है, उसी प्रकार दिन की सही शुरुआत हमारे जीवन को सफल बना सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा प्रारभ्यते कर्म तथा फलम अनुपश्यति, अर्थात जिस प्रकार से कार्य प्रारंभ होता है उसी प्रकार उसका परिणाम प्राप्त होता है। इस लेख में हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उन 5 कार्यों को समझेंगे जिन्हें सुबह उठते ही करने से बचना चाहिए। 1. क्रोध और नकारात्मक विचारों में लिप्त होना। गीता से संदर्भ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 263। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। सुबह उठते ही क्रोध क्यों न करें। 1. सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। 2. क्रोध से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे पूरा दिन तनावपूर्ण हो सकता है। 3. गीता के अनुसार क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है जिससे गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण करें और शांत मन से सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। यदि कोई समस्या है तो पहले शांत होकर विचार करें, फिर समाधान खोजें। 2. मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय नष्ट करना। गीता से संदर्भ। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3.5। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अतः जो समय व्यर्थ कार्यों में व्यतीत किया जाता है वह जीवन की उन्नति में बाधा डालता है। सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग क्यों न करें। सोशल मीडिया और मोबाइल संदेश सुबह सुबह मन को भटकाने का काम करते हैं। 2. यह आपके मन और दिमाग को दूसरों की सोच से भर देता है जिससे आपका स्वयं पर नियंत्रण कम हो जाता है। 3. मानसिक शांति और ऊर्जा का नाश होता है जिससे पूरे दिन उत्पादकता कम होती है। समाधान। सुबह उठते ही मोबाइल की जगह योग, प्राणायाम, ध्यान या गीता पाठ करें। दिन के आवश्यक कार्यों की योजना बनाएं और आत्मनिरीक्षण करें। बिस्तर में पड़े पड़े आलस्य करना। गीता से संदर्भ। उत्तिष्ठ भारत। गीता 2.3। अर्थात हे भारत, उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। सुबह उठते ही आलस्य क्यों न करें। 1. दिन की शुरुआत में आलस्य करने से शरीर और मन दोनों सुस्त हो जाते हैं। 2. गीता में कहा गया है कि निष्क्रियता से मनुष्य का पतन होता है। 3. जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। समाधान। सुबह उठते ही सक्रिय हो जाएं, बिस्तर से जल्दी उठें, स्नान करें और दिन की शुरुआत व्यायाम या आध्यात्मिक गतिविधियों से करें। 4. बुरे विचारों और चिंता में डूबना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमपायनो नित्यास्थान स्थितिक शस्व। भारत दमैनियन। गीता 2.14। अर्थात सुख दुख, गर्मी ठंड जैसी परिस्थितियां क्षणिक होती हैं, इन्हें सहन करना सीखो। सुबह उठते ही बुरे विचारों में क्यों न डूबें। 1. सुबह सुबह चिंता करने से मन भारी हो जाता है और नकारात्मकता पूरे दिन बनी रहती है। 2. बुरे विचार मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं और आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। 3. गीता के अनुसार परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें और दिन को सकारात्मक ऊर्जा से शुरू करें। चिंताओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। 5. असत्य या अपशब्द बोलना। गीता से संदर्भ।
अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वामयम तप उच्यते। गीता 17:15। अर्थात जो वचन सत्य, प्रिय, हितकारी और सौम्य होते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। सुबह उठते ही असत्य क्यों ना बोलें? पहला असत्य बोलने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। सुबह सुबह कटु वचन बोलने से पूरे दिन संबंधों में कटुता बनी रहती है। 3. श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्य और प्रिय वाणी ही आत्मशुद्धि का मार्ग है। समाधान: सुबह उठते ही सत्य और मधुर वाणी बोलने का संकल्प लें। अपशब्द या झूठ बोलने से बचें और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखें। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हमारा दिन कैसा बीतेगा यह हमारे सुबह के कार्यों पर निर्भर करता है। यदि हम सुबह उठते ही क्रोध, आलस्य, चिंता, असत्य और सोशल मीडिया जैसी नकारात्मक आदतों से बचें, स्विंगल तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण, सफल और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा। अतः प्रतिदिन गीता के ज्ञान को आत्मसात करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करें। कहानी: एक नई सुबह। गीता के मार्गदर्शन में जीवन परिवर्तन भूमिका। किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके छोटे छोटे कर्मों से बनता है। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। यदि हम दिन की शुरुआत सही आदतों से करें तो हमारा जीवन सुखी, सफल और संतुलित हो सकता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक रमेश श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से अपने जीवन को बदलता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 1: रमेश की बेचैनी। गांव शिवपुर का रहने वाला रमेश एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी जीवन शैली अव्यवस्थित थी। देर रात तक मोबाइल देखना, सुबह देर से उठना, आलस्य करना और बिना योजना के दिन बिताना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसके दादाजी पंडित राम स्वरूप ने देखा कि रमेश दिन ब दिन चिड़चिड़ा और असफल होता जा रहा है। वे एक अनुभवी व्यक्ति थे और श्रीमद् भगवद गीता का गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी दिनचर्या बहुत बिगड़ चुकी है। सुबह सही तरीके से शुरू होगी तो जीवन भी सही दिशा में चलेगा। रमेश ने उदास होकर पूछा, दादाजी, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से समझाऊं कि सुबह उठते ही क्या करना चाहिए। अध्याय 2: ब्रह्म मुहूर्त में जागना। गीता का उपदेश: योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता में समान रहना ही सच्चा योग है। दादाजी बोले, बेटा, सुबह सूर्योदय से पहले उठना बहुत आवश्यक है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो सबसे शुभ समय होता है। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या लाभ होगा? दादाजी ने समझाया, 1. मानसिक शांति। इस समय वातावरण शांत होता है, जिससे मन स्थिर रहता है। 2. शरीर के लिए लाभदायक। इस समय उठने से शरीर ऊर्जावान रहता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। इस समय ध्यान और प्रार्थना करने से आत्मा शुद्ध होती है। रमेश ने तय किया कि अब वह सुबह जल्दी उठेगा। अध्याय 3: प्राणायाम और ध्यान। अगले दिन रमेश ब्रह्म मुहूर्त में उठा, लेकिन वह उठते ही मोबाइल देखने लगा। दादाजी ने उसे रोका और कहा, बेटा, उठते ही मोबाइल नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। गीता का उपदेश: ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। गीता 13:24। अर्थात ध्यान के द्वारा आत्मा को देखा और अनुभव किया जा सकता है। दादाजी ने रमेश को कुछ प्राणायाम सिखाए। 1. अनुलोम विलोम। इससे मन शांत होता है। भ्रामरी प्राणायाम ये मानसिक तनाव को दूर करता है। 3. ओम जप। ये सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। रमेश ने जब पहली बार ध्यान किया
तो उसने अपने मन को पहले से अधिक शांत महसूस किया। अध्याय 4, स्नान और शुद्ध आचरण। सुबह ध्यान के बाद दादाजी ने कहा, अब स्नान करो, क्योंकि शुद्ध शरीर में ही शुद्ध आत्मा का वास होता है। गीता का उपदेश, शौचम तपो ब्रह्मचर्यम च शारीरम तपुच्यते। गीता 17 अर्थात शरीर की पवित्रता, संयम और शुद्ध आचरण आवश्यक है। रमेश ने स्नान किया और महसूस किया कि वह अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा है। अध्याय 5, प्रार्थना और गीता पाठ। अब दादाजी ने कहा, अब भगवान का ध्यान करो और गीता का पाठ करो। रमेश ने भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़े और उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। गीता का उपदेश, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गीता 18.56 अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। रमेश ने अब तय कर लिया कि वह हर दिन गीता का अध्ययन करेगा। अध्याय 6, स्वस्थ आहार और दिन की योजना। अब दादाजी ने कहा, अब पौष्टिक भोजन करो और दिन की योजना बनाओ। गीता का उपदेश, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता 6.17 अर्थात संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली ही सुख का आधार है। रमेश ने पौष्टिक नाश्ता किया और अपने दिन की योजना बनाई। अध्याय 7, परोपकार और सेवा। अब दादाजी बोले, बेटा अपने दिन का कुछ समय दूसरों की मदद करने में लगाओ। गीता का उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन अर्थात कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। रमेश ने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। अध्याय 8, रमेश का जीवन परिवर्तन। कुछ महीनों बाद रमेश पूरी तरह बदल चुका था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा, ध्यान और गीता पाठ करने लगा, आलस्य छोड़कर मेहनती बन गया, मोबाइल की लत से मुक्त होकर पढ़ाई और सेवा में गया। अब गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह सब श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का प्रभाव है। रमेश ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, दादाजी अब मैं हर सुबह को सही तरीके से शुरू करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। रमेश का नया लक्ष्य। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सुबह की आदतें सुव्यवस्थित हो गई थीं। गीता का अध्ययन, ध्यान, योग और सेवा का अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब वह सोचने लगा, मेरा अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, दादाजी अब जब मैंने अपनी सुबह की आदतें सुधार ली हैं तो आगे क्या करूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तुम्हें जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3.5 अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अतः हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अब तुम्हें अपनी शिक्षा, परिवार, समाज और आत्म विकास के लिए लक्ष्य बनाना होगा। रमेश ने ठान लिया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा। सेवा का मार्ग। अब रमेश हर सुबह गीता पाठ करने के बाद गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने जाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस पहल में जुड़ने लगे। अब तुम्हें अपनी शिक्षा, परिवार, समाज और आत्म विकास के लिए लक्ष्य बनाना होगा। रमेश ने ठान लिया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा। अध्याय 10, सेवा का मार्ग। अब रमेश हर सुबह गीता पाठ करने के बाद गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने जाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस पहल में जुड़ने लगे। गीता का उपदेश, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम अर्थात दूसरों की सेवा ही पुण्य का कार्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप का कार्य। रमेश को इस सेवा से बहुत आनंद आने लगा। कर्म ही असली पूजा है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सुख दुख में समान रहो। जीवन में हर परिस्थिति अस्थाई है। धैर्य रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा।
भूत और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान पर ध्यान दो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी जीत है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करो। ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से सब संभव है। जो सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है उसे वह प्राप्त होते हैं। सच्चा योगी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। बिना भेदभाव के सभी में ईश्वर को देखने वाला ही श्रेष्ठ योगी है। अहंकार मत करो, नम्रता अपनाओ। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। जो मुझ में शरण लेता है मैं उसकी हर चिंता दूर कर देता हूं। सच्ची शांति भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर संतोष में रहता है वही सच्चा सुखी है। लालच सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा धर्म निष्काम सेवा है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करने वाला ही सच्चा धार्मिक होता है। प्रेम और करुणा से ही संसार चलता है। घृणा और क्रोध विनाश लाते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा जीवन को सुखमय बनाते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वह संपूर्ण विश्व को जीत सकता है। बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। सच्चा मित्र वही है जो सत्य के मार्ग पर चलने में तुम्हारी सहायता करे। झूठी प्रशंसा करने वाला मित्र नहीं, बल्कि जो तुम्हें सुधारने की कोशिश करे वही असली मित्र है। समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है वह अपने जीवन को ही बर्बाद कर देता है। मोह माया में मत फंसो, यह संसार क्षण भंगुर है, इसलिए जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो। सबसे बड़ा धर्म सत्य और कर्तव्य पालन है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा धार्मिक होता है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता से निराश मत हो, क्योंकि यही सफलता की नींव रखती है। जो दूसरों का भला करता है उसका भला स्वयं हो जाता है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धैर्य और समर्पण ही सच्ची शक्ति है। जो कठिनाइयों में भी धैर्य नहीं खोता और समर्पित रहता है वही विजयी होता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही विजयी होती है। असत्य और छल से मिली जीत भी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। मन में जैसा सोचोगे जीवन वैसा ही बनेगा। लोभ से विनाश होता है और संतोष से समृद्धि आती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह अंततः दुख ही पाता है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से आता है। जिसने अपने डर पर विजय पाली वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। डर को छोड़कर कर्म करते रहना ही सच्ची बहादुरी है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना प्रयास करते हैं। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत भी करनी होगी। सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। बाहरी शत्रु को हराने से बड़ा कार्य अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाना है। प्रेम, दया और क्षमा सबसे बड़े गुण हैं। जो दूसरों को क्षमा कर सकता है वही वास्तव में महान होता है। घमंड विनाश की जड़ है। जो व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाता है उसका पतन निश्चित होता है। विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। इच्छाओं को नियंत्रित करो, नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। इच्छाओं पर संयम रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो व्यक्ति मोह में फंस जाता है वह सही निर्णय नहीं ले पाता। संदेह सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने ही निर्णयों पर शक करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की इच्छा होती है,
जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से धर्म का पालन करो। जब कोई संघर्ष में होता है तो उसे समझना चाहिए कि वही उसके आत्म विकास का समय है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार कर उन्हें पार करना चाहिए। जो अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करता है वह न केवल अपने कर्तव्य को पूरा करता है बल्कि जीवन में सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त करता है। जो अपने हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पण करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। समर्पण से हर कार्य में शांति और सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी असंभव शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। बस सही दृष्टिकोण और प्रयास की आवश्यकता होती है। जो खुद को जानता है वही दूसरों को समझ सकता है। आत्मज्ञान से ही दूसरों के प्रति दया और करुणा उत्पन्न होती है। सत्य की राह पर चलने से जीवन में अंतर्निहित शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए जीता है उसका जीवन एक महान उद्देश्य से भर जाता है। जो मनुष्य अपने आसपास के संसार को बेहतर बनाता है वह जीवन में सबसे बड़ा योगदान देता है। हर दिन को नया अवसर मानकर जियो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, इसलिए उसे सही तरीके से उपयोग करो। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जो मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सत्य के मार्ग पर चलने से डर और संशय समाप्त हो जाते हैं। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और शांति का संचार होता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और सच्ची संतुष्टि प्राप्त करना है।